इजराइल ने गाजा में फिर बड़ा अटैक कर दिया है और इस बार इजराइल के निशाने पर था एक अस्पताल। दरअसल गाजा के एक अस्पताल से कमांड एंड कंट्रोल सेंटर चला रहे हमास आतंकियों को निशाना बनाकर इजरायली सेना ने बड़ा अटैक कर दिया है। इसमें कई आतंकियों के मारे जाने की खबर है। हालांकि इस हमले में अभी तक कितनी मौतें हुई, कितने आतंकी मारे गए या कितने मरीजों की जान गई, इसका अभी तक कोई आंकड़ा सामने नहीं आया। इजराइल की सेना ने रविवार तड़के उत्तरी गाजा स्थित एक अस्पताल पर हमला किया, जिससे मरीजों को अस्पताल से निकालना पड़ा। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजराइल ने निकासी की चेतावनी जारी किए जाने के बाद गाजा सिटी के अल अहली अस्पताल पर तड़के हमला कर दिया। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अस्पताल खाली करने के दौरान एक मरीज की मौत हो गई, क्योंकि डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी घायलों और मरीजों की देखभाल करने के हालात में नहीं थे। इधर यरूशलेम डायोसिस द्वारा संचालित इस अस्पताल पर पाम संडे के दिन हमला किया गया, जो यीशु के यरूशलेम में प्रवेश की याद में मनाया जाता है। डायोसिस ऑफ यरूशलेम ने हमले की निंदा की और कहा कि ये हमला पाम संडे के दिन किया गया है, जब ईसाई वर्ष के सबसे पवित्र सप्ताह होली वीक की शुरुआत हो रही है। इजराइल ने कहा कि उसने अस्पताल में बने कमांड और नियंत्रण केंद्र पर हमला किया है, जिसका इस्तेमाल हमास द्वारा इजरायली नागरिकों और सैनिकों के खिलाफ हमलों की साजिश रचने और उन्हें अंजाम देने के लिए किया जाता था। हालांकि इजराइल ने कोई सबूत नहीं दिया कि गाजा के इस अस्पताल से वाकई कमांड और कंट्रोल सेंटर चला रहे थे हमास आतंकी। दूसरी ओर इजराइल का कहना है कि उसने पहले ही नागरिकों को चेतावनी दे दी थी। इजराइल का दावा है कि उसने हमले से पहले ही क्षति को कम करने के लिए कदम उठाए थे, जिसमें चेतावनी जारी करना और हवाई निगरानी शामिल थी। इसके कुछ ही घंटे बाद मध्य गाजा के दीर अल बलाह में एक कार पर किए गए एक अन्य हमले में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई। अल-अक्सा मार्टर्स अस्पताल के मुर्दाघर के कर्मचारियों ने बताया कि मृतकों में 6 भाई और उनका मित्र शामिल था। शवों को इसी अस्पताल में रखा गया है। इजरायली सेना ने कहा कि उसने दीर अल बलाह के इलाके में एक और कमांड एंड नियंत्रण केंद्र को निशाना बनाया। उस समय कई हमास लड़ाके वहां मौजूद थे और इजरायली सैनिकों के खिलाफ हमला करने की साजिश रच रहे थे। आपको बता दें कि 59 इजरायली बंधकों को हमास ने अब तक रिहा नहीं किया है और लगातार हो रहे हमले इजरायली रक्षा मंत्री के उस बयान के कुछ घंटे बाद हुए, जिसमें उन्होंने कहा था कि गाजा में सैन्य गतिविधियां तेजी से बढ़ेंगी और लोगों को संघर्ष वाले क्षेत्रों को खाली करना होगा। इजरायली अधिकारियों ने हमास पर बाकी 59 बंधकों को रिहा करने और प्रस्तावित नए संघर्ष विराम शर्तों को स्वीकार करने के लिए दबाव बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। इन बंधकों में से 24 के जीवित होने का अनुमान है। अल अहली अस्पताल के निदेशक डॉक्टर फदेल नईम ने कहा कि उन्हें हमले से पहले ही चेतावनी मिल गई। गाजा में हुए हमलों में 24 घंटे के अंदर ही अभी तक 11 मौतें हो चुकी हैं। सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में बताया गया कि अस्पताल का आपातकालीन कक्ष, फार्मेसी और अस्पताल की आसपास की इमारतें गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गईं। 100 से अधिक मरीज और दर्जनों चिकित्सा कर्मचारी प्रभावित हुए हैं। मंत्रालय ने कहा कि हमले के कारण बाहरोग वार्ड और प्रयोगशालाएं नष्ट हो गई हैं। साथ ही आपातकालीन वार्ड को भी नुकसान पहुंचा है। घटना के बाद की तस्वीरों में अस्पताल की सीमेंट की छत टूटी हुई नजर आई है, जिसमें चारों ओर मलबा ही मलबा फैला हुआ दिखाई दे रहा था। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के महानिदेशक डॉक्टर मुनीर अल बोर्स ने कहा कि यहां लोगों को निकालने की प्रक्रिया भयावह है, जिसमें लोगों को अस्पताल के बेड पर रखकर उन्हें सड़कों पर ले जाया गया। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 11 लोग मारे गए हैं और 100 से अधिक लोग इन हमलों में जख्मी हो गए हैं। इस अस्पताल को गाजा का ईसाई समुदाय संचालित करता है। अस्पताल के प्रवक्ता ने कहा कि सैकड़ों मरीजों और अन्य लोगों को आधी रात में ही अस्पताल छोड़ना पड़ा। अब वे लोग सड़कों पर हैं। कई मरीजों की जान को खतरा पैदा हो गया है। वहीं इस अस्पताल पर इजरायली सेना 2023 में भी कार्रवाई कर चुकी है। तब उस कार्रवाई में कई लोग मारे गए थे और बड़ी संख्या में लोग जख्मी भी हुए थे। लेकिन इस बार वहां मौजूद लोगों को परिसर खाली करने का
समय दिया गया था। ये हमला तब हुआ है जब काहिरा में मिस्र, कतर और अमेरिका की मध्यस्थता में दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम के लिए वार्ता का नया दौर शुरू हुआ है। आपको बता दें कि 2 दिनों में 90 से ज्यादा आतंकी ठिकानों को इजरायल ने ध्वस्त कर दिया है। इजरायली सेना ने गाजा में पिछले 48 घंटों में 90 से ज्यादा आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। इजरायली रक्षा बल यानी आईडीएफ ने कहा कि गाजा पट्टी में उन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया जहां से शनिवार को रॉकेट दागे गए थे। आईडीएफ ने कहा है कि इनमें वो परिसर भी शामिल था जहां हमास के आतंकियों ने हथियार और विस्फोटकों का डिपो बना रखा था। बहरहाल मध्यस्थता और युद्ध विराम की कोशिशों के बावजूद गाजा पर इजरायली हमले रुकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। इस अस्पताल को गाजा का ईसाई समुदाय संचालित करता है। अस्पताल के प्रवक्ता ने कहा कि सैकड़ों मरीजों और अन्य लोगों को आधी रात में ही अस्पताल छोड़ना पड़ा। अब वे लोग सड़कों पर हैं। कई मरीजों की जान को खतरा पैदा हो गया है। वहीं इस अस्पताल पर इजरायली सेना 2023 में भी कार्रवाई कर चुकी है। तब उस कार्रवाई में कई लोग मारे गए थे और बड़ी संख्या में लोग जख्मी भी हुए थे। लेकिन इस बार वहां मौजूद लोगों को परिसर खाली करने का समय दिया गया था। यह हमला तब हुआ है जब काहिरा में मिस्र, कतर और अमेरिका की मध्यस्थता में दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम के लिए वार्ता का नया दौर शुरू हुआ है। आपको बता दें कि 2 दिनों में 90 से ज्यादा आतंकी ठिकानों को इजरायल ने ध्वस्त कर दिया है। इजरायली सेना ने गाजा में पिछले 48 घंटों में 90 से ज्यादा आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया है। इजरायली रक्षा बल यानी आईडीएफ ने कहा कि गाजा पट्टी में उन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया जहां से शनिवार को रॉकेट दागे गए थे। आईडीएफ ने कहा है कि इनमें वो परिसर भी शामिल था जहां हमास के आतंकियों ने हथियार और विस्फोटकों का डिपो बना रखा था। बहरहाल मध्यस्थता और युद्ध विराम की कोशिशों के बावजूद गाजा पर इजरायली हमले रुकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।